बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया उस्मान मिर्ज़ा वाला, तो उसके बाद मज़ीद मालूमात उस हवाले से सामने आ रही हैं। पुलिस ने इस वक्त तक 4 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है, जबकि टोटल 7 मुल्ज़िमान थे जो वीडियो में नज़र आ रहे थे और बाकियों की गिरफ़्तारियों के लिए कोशिश की जा रही है। अब जो 4 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो ले लिया पुलिस ने। एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है। उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि एफ़आईआर के अंदर जो दफ़ात लगाई गई हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, ये लोग जल्द छूट जाएंगे। उसके अलावा एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है जो कि उस्मान मिर्ज़ा के टिकटॉक अकाउंट से ली गई है, और लोग ये कह रहे हैं कि जी उनको ज़मानत मिल गई है और उसकी वजह से पुलिस और इदारे जो हैं उनको गालियाँ दी जा रही हैं। लेकिन उसकी हकीकत जब चेक की गई तो पता चला कि ये पुरानी वीडियो है। उसके ऊपर पहले भी 1-2 केसेस थे जो कि नाजायज़ असलहे के हवाले से थे या असलहे की नुमाइश के हवाले से थे, उस पर उसको ज़मानत मिल गई थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट से जो चीज़ें मज़ीद सामने आईं उसमें ये है कि वो बंदा रमज़ान के अंदर मुफ्त अफ्तारियाँ करवाता था, और वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, और इस तरह की जो आयात जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारी सोसाइटी के क्रिमिनल लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नज़र आ रही हैं। एक और बड़ी ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस केस का नोटिस लिया है और आईजी इस्लामाबाद को स्पेशल हदायत जारी की हैं कि इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। और तहकीकात में जो JIT स्पेशल पुलिस की इस वक्त काम कर रही है उसमें FIA के लोग भी शामिल हैं। तो पता ये चला है कि ये शख्स उस्मान मिर्ज़ा, इसका पूरा एक गैंग है और इनका इस्लामाबाद के अंदर फ़्लैट है जो कि लोगों को ये गेस्ट हाउस के तौर पर देते हैं। वहाँ पे कोई ख़वातीन या कोई जोड़ा वहाँ पे आता है तो इन लोगों ने वहाँ पे मुबैना तौर पर खुफिया कैमरे लगाए हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है और फिर रेप किया जाता है ख़वातीन का। और ये एक केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। और जो 4 लोग गिरफ़्तार हुए हैं उस्मान मिर्ज़ा और उसके 3 दोस्त, उनके मोबाइलों से दर्जनों वीडियोज़ बरामद हुई हैं जो कि ख़वातीन की वीडियोज़ हैं। और ये केस इस वक्त बहुत बड़ा बनता जा रहा है। इसके हवाले से उस लेवल पर तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग इनके जुल्म का शिकार बने हैं उन लोगों को जो है वो ट्रेस करना चाहिए। इदारों को चाहिए उनको ट्रेस करें और उनको मुद्दई बनाएं और पता चले कि कितने लोगों के साथ ये लोग जुल्म कर चुके हैं। और अगर कोई शख्स ऐसा जिसके साथ जुल्म हुआ हो या किसी को ऐसे को आप जानते हों जिसके साथ उस्मान मिर्ज़ा और इसके दोस्तों ने कोई जुल्म किया हो तो आप हमें भी बता सकते हैं। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और इस्लामाबाद पुलिस को आपके हवाले से मालूमात दी जाएंगी कि और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ जो उस्मान मिर्ज़ा और उसके 2 जुल्म कर चुके हैं। जैसे कि मेरी गुज़श्ता वीडियो पर एक ख़ातून जो थी उन्होंने कमेंट करके बताया कि उनके शोहर के साथ भी इस शख्स ने माली तौर पर जो है वो फ्रॉड किया था। गाड़ी और उसके अलावा कई लाख रुपए जो थे इस शख्स ने उनके खा लिए थे और उसके बाद कुछ नहीं हो सका क्योंकि ताकतवर शख्स है, असलहा लेके फिरता था, लोग इससे डरते थे। अब बात करते हैं FIR की कि उसके अंदर जो दफ़ात लगी हैं लोग समझ रहे हैं कि वो बेलेबल हैं या ये लोग छूट जाएंगे। बड़ा सस्ता और ढीला सा केस उन पर जो है वो डाला गया है और ये लोग बड़ी जल्दी बरी हो जाएंगे। तो इस हवाले से मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट और हाई कोर्ट के वकील हाफिज़ ताहिर एडवोकेट साहब मौजूद हैं। तो इनसे मैं पूछता हूँ कि FIR के अंदर क्या है, कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं, उनकी सज़ा क्या है और ये क्या देख रहे हैं इस FIR की बेस पर कि ये जो क्रिमिनल पकड़े गए हैं इस ग्रुप के साथ आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, क्योंकि जो FIR दर्ज होती है उसी की बेस पे ही आगे सारा केस चलता है। तो हाफिज़ साहब आप मुझे ये बताएं कि ये FIR आपने पढ़ी है, इसके अंदर जो दफ़ात लगी हैं, लोगों का जो डर है कि ये बंदा जल्दी छूट जाएगा, पुलिस ने बड़ा ढीला केस लगाया, जैसे कि वो एक तस्वीर आई थी इसको सोफ़े पे बिठाया हुआ था, तो लोगों को लगा कि वाकई इसका ताल्लुक बड़ा पुलिस के साथ करीबी है और पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए FIR भी बड़ी कोई ढीली सी जो है दर्ज की गई है। आपने FIR के अंदर से क्या देखा है? अच्छा उबैद भाई, एक तो बहुत शुक्रिया आपने इस पॉइंट के ऊपर, इस इशू के ऊपर जो कि इस टाइम बर्निंग इशू है, इसके ऊपर आपने बात की और लोगों को ये मेरा ख़्याल है कि एक आगाही पहुंचाने का एक बेहतरीन एक ज़रिया है। आप बता रहे हैं लोगों को और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो FIR मेरी नज़र से गुज़री है, ये वक्त जो है वकूए का वो वहाँ पर मेंशन नहीं है कि कब ये हुआ। इसका मतलब ये है और मुद्दई जो इस वकूए में जो विक्टिम हैं वो लड़का और लड़की वो भी अभी सामने नहीं आए। तो ये FIR एक तो पहली वो पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज की गई है। सही। होता ये है कि जब मुद्दई सामने ना आए और इस तरह का कोई इशू हाईलाइट हो जाए, वैसे कानून तो ये कहता है कि जुर्म जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ जुर्म है और रियासत मुद्दई होती है किसी भी जुर्म के केस में, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होता है। सही। तो ये पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में FIR दर्ज कर तो ली, ये ठीक है। ये देखें ये वकूआ जिस तरह के उनके लिबास हैं, ये सर्दियों का वकूआ है, जैकेट पहनी हुई है लड़के ने, सर्दियों का वकूआ है और रिपोर्ट जो है वो अब हो रहा है। बहुत ताख़ीर हो गई इस केस को रिपोर्ट करने में
और रिपोर्ट भी जब हुआ तो पुलिस ने उसको, जो पहली वीडियो जिस तरह अभी आपने बताया कि वो सोफ़े के ऊपर बिठाया हुआ है, उसको वो मुलजिम की तरह, और जिस तरह का ये भयानक उसने फ़ेल किया, उसको उस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, बिहाइंड द बार्स उसको हवालात में नहीं रखा गया। फिर जब ये सोशल मीडिया के ऊपर आप जैसे दोस्तों ने और जो एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की, वायरल हुई ये चीज़, तो फिर उसके ऊपर उसके ख़िलाफ़ जो है वो एफ़आईआर काट दी गई। चलें, एफ़आईआर काटी गई, वो बंदा पकड़ा गया। इसमें जो दफ़ात लगाई गई थी 354A और 5063, ये दोनों दफ़ात जो हैं वो तगड़ी दफ़ात हैं। 354A के अंडर जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी है, डेथ पनिशमेंट है, और अगर डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो ये हम इसको कहते हैं कि ये जो मैक्सिमम पनिशमेंट हमारे यहाँ पर ताज़ीर के कवानीन में मौजूद है वो सज़ाए मौत है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो वो दफ़ा जो है वो ठीक लगाई गई। दूसरी दफ़ा जो लगाई गई 506(3) क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और उसमें भी जो सब सेक्शन 3 है वो उसमें लगाया गया, वो भी बेहतर किया गया कि सिंपल 506 लगाते तो वो बेलेबल है और उसकी सज़ा भी कम है। 506 सब सेक्शन जो है वो 3 लगाया गया तो उसकी सज़ा 7 साल है इम्प्रिजनमेंट, तो ये बेहतर है। जितनी ज़्यादा सज़ा वाले जुर्म की आप दफ़ात लगाते हैं उतना उसके वो बेल के चांसेस कम हो जाते हैं, वो फिर प्रोहिबिटरी क्लॉज उसमें फॉल करता है और बेल रिफ्यूज़ की जाती है। तो ये बात तो खुशाइंद है कि ये दफ़ात जो हैं वो अच्छी लगाएगी। इसमें जिस तरह आप बता रहे हैं कि एफ़आईए की टीम भी अब इन्वॉल्व हो गई, तो हो सकता है कि इन दफ़ात में, और ये करना चाहिए, साइबर क्राइम की दफ़ात भी इसमें ऐड की जाएँ, क्योंकि अब जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है कि ये बंदा तो हार्डन क्रिमिनल है, इसके ऊपर पहले भी एफ़आईआर्स हैं, 506 की एफ़आईआर्स, और इसी तरह धोखाधड़ी और फ्रॉड की एफ़आईआर्स हैं। तो वो रिकॉर्ड भी, अब ये डिपेंड करेगा प्रोसिक्यूशन के ऊपर। एफ़आईआर कट गई, वो ठीक एफ़आईआर है, मुद्दई नहीं भी आते, पहली बात यह है कि अगर मुद्दई जो हैं वो लड़की और लड़का, उनको ट्रेस करने की कोशिश की जाए। अगर वो ट्रेस हो जाते हैं तो उनकी आइडेंटिटी को, जिस तरह वो मिसाल बनाया गया केस ये मोटरवे के ऊपर जो ज़्यादती वाला केस, आज तक उसकी जो विक्टिम खातून हैं उनकी वो आइडेंटिटी मीडिया ने भी कोशिश की, मीडिया को भी नहीं उस तरह वो पता चला। अगर पता चला तो मीडिया ने बड़ा बेहतरीन रोल प्ले किया कि उसको वो सामने नहीं लेके आए, जिस तरह वो पहुंच जाते थे इंटरव्यूज़ वगैरह और ये वो। तो यहाँ पर भी अगर विक्टिम का पता चलता भी है तो ये मेहरबानी की जाए कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो उसको डिस्क्लोज़ ना किया जाए, और उनकी स्टेटमेंट्स बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाई जाएँ। 164 की स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट वो लड़के की रिकॉर्ड की जाए, ताकि केस को मज़ीद मजबूत किया जाए। और इसमें एक खुशाइंद बात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया है, और इसके ऊपर जिस तरह आप बता रहे हैं कि GIT बन गई है, तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि वो एविडेंस कलेक्ट करती है, वो जो पिछली जो इसकी FIRs हैं, जो इसका रिकॉर्ड है पिछला, वो सारा लगा के इस केस को मजबूत करें, ताकि जिस जज साहब के सामने ये केस हो वो पिछले रिकॉर्ड की बेस के ऊपर भी हार्डन क्रिमिनल, ये कानून कहता है कि अगर एक हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसको सज़ा ज़्यादा दी जाए। जब मैं पहली दफ़ा अगर कोई जुर्म किया तो मुझे थोड़ा सा वो मिलेगा, एक नरमी मिलेगी कि मैंने पहली दफ़ा मुझसे ये जुर्म सरजद हुआ है, मेरी कोई ऐसा कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। तो ये अब प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस केस को किस तरह बना के पेश करती है। जहाँ तक ये बात कि इसमें उनकी हो गई है, बेल हो गई है, तो ये भी एक रूमर है, ये अफवाह है, बेल अभी तक नहीं हुई। उसकी कोई और FIR थी उसके ख़िलाफ़, उसके ऊपर वो उसको शायद वो बेल वो पुरानी कोई होगी, लेकिन इस केस में वो अभी अंदर है और 4 मेरा ख़्याल है वो मुलज़िम पकड़े जा चुके हैं। उम्मीद है कि इस केस को एक बनाया जाएगा, एक रोल मॉडल बनाया जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है यहाँ पर कि आप देखें हर इलाके में थाना है या चौकी मौजूद है, और चौकी में मौजूद जो अफसरान हैं, पुलिस वाले हैं, उनको पता होता है कि मेरे इलाके में कौन बंदा और किस तरह का उसका करैक्टर है वो रह रहे हैं। इन साहब की जब सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ जिस तरह आप बता रहे थे हमारी नज़रों से गुजरी, तो वो तो लगता है जैसे कोई डॉन हो किसी इलाके का, और जिस तरह कोई बदमाश और गुंडा टाइप इस तरह, और लोगों के ऊपर उसने रौब तारी किया हुआ है। तो पुलिस को जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सर कहते हैं कि रिफॉर्म्स और हम क्राइम और जुर्म का ख़ात्मा करेंगे, तो पुलिस को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा कि अपने इलाके में जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए, ताकि कल को किसी और की बहन बेटी के साथ इस तरह का कोई गलत वाक़या, अब वो
अब उनका पता नहीं है वो जोड़ा वो कौन थे, उनके साथ क्या हुआ बाद में। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि ये ब्लैकमेल करते रहे उनको और ख़ुद भी उनको वो रेप का निशाना बनाते रहे। तो अगर ये चीज़ें आती हैं तो इस एफआईआर में वो दफ़ात भी इजाद की जाएं, ऐड की जाएं, बाद में प्रोसिक्यूशन उसमें वो दफ़ात भी ऐड करें अगर ये एविडेंस सामने आती है, ताकि इसको जो भी इसने जुर्म किया उसकी सज़ा मिले। अच्छा, लेकिन ताहिर भाई मुझे ये लगता है कि वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी, हमने भी देखी, चलें ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक चीज़ है किसी खातून को मारना, दूसरा उसको पब्लिकली, ज़ाहिर है 7 लोग मौजूद हैं तो पब्लिकली हो गया, वहाँ पे उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो सेक्सुअल एक्ट के अंदर मतलब कुछ करे इस तरह का, इन्वॉल्व हो। उसके बाद एक और चीज़ कि उसको बरहना किया जा रहा है ज़बरदस्ती। एक चीज़ ये हो गई, फिर जिस तरह इंटिमिडेशन है हो रही है वहाँ पे असलहे के ज़ोर पे, वो जिस तरह गेम करके जाता है पिस्तौल दो इसको मारूं मैं, उनको गालियाँ दे रहा जिस तरह, तो आपको नहीं लगता इसमें 780A या कोई इस तरह की दफ़ात भी लगती थी? नहीं 780A नहीं, इसमें मेरा नहीं ख्याल अट्रैक्ट होगी। वो बहुत ज़्यादा कोई दहशत और ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हों, पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व हो, तो तब जो है वो 780A लगेगी। यहाँ पर यही रेप वाली और अटैम्प्ट टू रेप की जो है वो दफ़ा वो लग सकती है। और इसी के ऊपर ही, अगर इसी के ऊपर ही काम किया जाए, प्रोसिक्यूशन तगड़ी हो, एविडेंस सामने लाई जाए, एविडेंस उस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाए, ट्रायल जो होगा उसके अंदर हिस्सा बनाई जाए, तो ये इसको मतलब अच्छा भला सबक मिल सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट के इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन काम कर नहीं, देखे ना, ये एक वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं 7 लोग उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं असले के ज़ोर पे। फिर ये खबरें आ रही हैं कि ये बाद में भी ऐसे ही करते रहे और बहुत से लोगों के साथ इन्होंने ये किया, वीडियो सामने आ गई। जब इस बड़े लेवल पे इस तरह की गेम सामने आई कि ये तो एक पूरा ग्रुप है जो कि ब्लैकमेलिंग करता है, लोगों को डराता है, रेप करते हैं उनका, माली तौर पर उनको लूटते हैं, पैसे लेते हैं और फ्रॉड करते हैं, तो फिर भी 780A का केस नहीं बनता ये? नहीं 780A इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें वो लगेगी, इसमें फॉल करती है। इसमें यही है कि अगर आपके पास एविडेंस मज़ीद आती है सामने, तो रेप और अटैम्प्ट टू रेप और अटैम्प्ट टू मर्डर इस तरह के जो हैं वो, क्योंकि वो धमकियां दे रहे हैं, पिस्टल लेके आओ मैं उसको मार दूंगा अगर इसने अपने वो कपड़े ना उतारे, या वो जो कुछ वो उनसे कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे इस लड़के के साथ, तो वो अटैम्प्ट टू मर्डर की भी एफआईआर वो कानून कहता है उसके ऊपर कि अगर आपको ख़तरा हो रेप का, अपना या अपने किसी करीबी का, वो लड़के को या उसके, तो उसके ऊपर वो दफ़ात जो हैं वो अटैम्प्ट टू मर्डर और अटैम्प्ट टू रेप की वो ऐड की जा सकती हैं। अच्छा, बीइंग अ सोशल वर्कर और बीइंग अ लॉयर, आपको लगता है कि ये एफआईआर बिल्कुल जस्टिफाइड है, जो दफ़ात लगनी चाहिए थी वो सारी लग गई हैं, कोई रह नहीं गई है? नहीं, इसमें ये ऐड होनी चाहिए थी। एक तो वो कत्ल की धमकियां दे रहा है कि पिस्टल लेके आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा अगर तुमने ऐसा ना किया, तो वो दफ़ा ऐड होनी चाहिए। उसमें अटैम्प्ट टू रेप की, वो आपने देखा कि उसमें वो खुद भी कुछ इन्वॉल्व होने की वो कोशिश कर रहा है, वो वीडियो है जिसमें उन्होंने किया है, तो वो दफ़ा भी लगनी चाहिए। और इसमें एफआईए अगर इन्वॉल्व होती है तो साइबर क्राइम एक्ट की दफ़ात भी लगनी चाहिए, ताकि उनके अंडर भी उनको सज़ा हो। ठीक है। तो खैर आपने सुन ली ये सारी चीज़ें, एफआईआर के हवाले से जो रूमर्स थी कि बड़ी कमज़ोर है और ये लोग निकल जाएंगे, तो ये तो ताहिर भाई ने बताया कि बिल्कुल गलत बात है, बड़ी ज़बरदस्त दफ़ात लगी हैं, लेकिन अगर उन पे अमल हो जाए, बात वही है प्रोसिक्यूशन अच्छी हो और उसके बाद जज साहब जो हैं वो भी इस केस को इसकी नोयत के हिसाब से जज करें और फिर उसके ऊपर फ़ैसला दें, ताकि ऐसे लोग निशान इबरत बनाए जा सकें। और फिर मैं आखिर में दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप में से किसी के साथ भी या आपके जानने वालों के किसी के साथ इस शख्स ने या इस तरह के कुछ और क्रिमिनल्स ने कोई गलत हरकत की हो, डराया धमकाया हो या कुछ भी ऐसा किया हो, तो आप हमें बता सकते हैं। आपका नाम जो है वो राज में रखा जाएगा और मुतलका जो भी कोई इदारा और पुलिस है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी में माहौल ये बना हुआ है, आवाम इस पर बोल रही है और ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि इस तरह के जो परवर्ट्स हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उन लोगों को सज़ा दी जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।